नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल PYQ गाइड। आज हम एसएससी CGL 2023 टायर 2 यानी मेंस के एग्जाम में जो इडियम्स एंड फ्रेजेस के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको हम करेंगे। सभी ऑप्शंस के साथ डिटेल्ड में देखेंगे क्योंकि इन्हीं ऑप्शंस से एसएससी फर्दर एग्जाम्स में क्वेश्चन बनाता है। तो आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफ़ी बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। आइए देखते हैं। ये 26 अक्टूबर 2023 को पेपर हुआ था। फर्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम टू फिल इन द ब्लैंक। तो सबसे पहले अप्रोप्रिएट की स्पेलिंग जरूर देख लीजिए। 2 बार पी आएगा, APPROPRIATE। स्पेलिंग एरर में भी आपसे पूछा जा सकता है। डिस्पाइट देयर डिफरेंसेज, डिस्पाइट के बाद ऑफ नहीं आता है। इन स्पाइट ऑफ होता है, डिस्पाइट नहीं, डिस्पाइट के बाद ऑफ नहीं आता। डिस्पाइट देयर डिफरेंसेज, डिफरेंसेज की स्पेलिंग भी देख लीजिए, कई बार एसएससी ने स्पेलिंग एरर में पूछी गई है। द The two politicians decided to fill in the blanks and work together for the greater good। मतलब इतने सारे डिफरेंस होने के बावजूद भी जो दो पॉलिटिशियन हैं उन्होंने डिसाइड किया कि वो साथ काम करेंगे लोगों के भले के लिए, फॉर द ग्रेटर गुड। तो बर्न द मिडनाइट ऑयल, ब्लो ऑफ स्टीम, बार्क अप द रॉन्ग ट्री एंड बरी द हैचेट। तो देखिए, बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब होता है रीड और वर्क लेट इनटू द नाइट। मतलब देर रात तक पढ़ाई करना, देर रात तक काम करना, उसे बोला जाता है बर्न द मिडनाइट ऑयल। मतलब आप ऐसे कह सकते हो, आपने एक तेल का दिया जलाया है रात में और वो तेल का दिया मिडनाइट में जल रहा है, इसका मतलब आप उसकी रोशनी में पढ़ाई कर रहे हैं। इस तरीके से आप चीज़ों को याद कर सकते हैं। क्लियर है। अगला है ब्लो ऑफ स्टीम। ब्लो ऑफ स्टीम का मतलब होता है कि आपके अंदर जो स्टीम, आपके अंदर जो एनर्जी है उसको आप ब्लो ऑफ कर रहे हो, मतलब रिलीज कर रहे हो आपके स्ट्रॉन्ग इमोशंस या एनर्जी को। किस तरीके से? अपने आप को इंगेज करके इन सम काइंड ऑफ इंजॉयबल, विगोरस एंड रिलैक्सिंग एक्टिविटीज। कुछ रिलैक्सिंग एक्टिविटी या विगोरस एक्टिविटी या एंजॉयबल एक्टिविटी के थ्रू एंगेज होके आप अपने स्ट्रॉन्ग इमोशंस या एनर्जी को रिलीज कर रहे हो, तो उसे बोलते हैं ब्लो ऑफ स्टीम। अगला है बार्क अप द रॉन्ग ट्री। बार्क अप द रॉन्ग ट्री का मतलब होता है ट्राइंग टू डू समथिंग इन अ वे दैट विल नॉट वर्क। मतलब आप गलत पेड़ पे भौंक रहे हो, गलत पेड़ पे भौंक रहे हो। इसका मतलब आप जिस डायरेक्शन में काम कर रहे हो या जिस चीज़ पे काम कर रहे हो, जिस तरीके से काम कर रहे हो किसी चीज़ को अचीव करने के लिए, वो काम नहीं करेगी। इसका मतलब ट्राइंग टू डू समथिंग इन अ वे, इस तरीके से काम कर रहे हो जो कि काम नहीं करेगा, फर्दर फ्यूचर रिजल्ट नहीं देगा। क्लियर। अगला है बरी द हैचेट। बरी द हैचेट, हैचेट होती है कुल्हाड़ी। आपने कुल्हाड़ी दफन कर दिया। कुल्हाड़ी दफन करने का मतलब होता है आपने क्वेरल एंड कर दिया है। क्या कर दिया है? क्वेरल एंड कर दिया है। मतलब और आप फ्रेंडली हो गए हो। तो जो टू पॉलिटिशियंस थे उनके बीच में इतने डिफरेंस थे, मतलब उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट था, बट फिर भी उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो हैचेट है यानी कुल्हाड़ी, उसको बरी कर दिया है। किस तरीके से? कि साथ में काम करेंगे फॉर ग्रेटर गुड। तो इसका मतलब हो गया टू एंड अ क्वेरल और कॉन्फ्लिक्ट एंड बिकम फ्रेंडली। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, सेलेक्ट द सेंटेंस विच गिव्स अ मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट, आप देखिए जो हमारे फौजी भाई हैं वो, उन्हें पता है कि यहाँ पे गोलियां खानी पड़ेंगी इस बॉर्डर पे जब लड़ाई होगी, तो फिर भी वो उस चीज़ को जानते हुए भी एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन को फेस करने के लिए तैयार रहते हैं। मतलब इतना दर्द होगा, इतनी समस्याएं फेस करनी पड़ेंगी, घर से दूर रहना पड़ेगा, बट फिर भी वो उस जॉब को पाने के लिए तैयार हैं। बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट मतलब गोलियां खाना है, गोलियां चबाना। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। मतलब डिसाइड टू डू समथिंग डिफिकल्ट अनप्लीजेंट दैट वन हैज बीन पुटिंग ऑफ हेजिटेटिंग ओवर। मतलब कोई पर्सन जिसको किसी काम को पुट ऑफ करने की कोशिश कर रहा है, हेजिटेट हो रहा है, पुट ऑफ मतलब पोस्टपोन करने की कोशिश कर रहा है, बट फिर भी सामने वाला बंदा उसके लिए डिसाइड कर रहा है कि वो इस काम को करेगा, इस डिफिकल्ट या अनप्लीजेंट थिंग को करेगा। तो डिसाइड टू डू समथिंग डिफिकल्ट और अनप्लीजेंट दैट वन हैज बीन पुटिंग ऑफ और हेजिटेटिंग ओवर। तो इसके लिए जो बेस्ट आंसर है वो है डिस्पाइट द पेन सारा डिसाइडेड टू गो अहेड विद सर्जरी। मतलब सारा को पता है कि इस सर्जरी के बाद पेन होगा, बट फिर भी वो डिसाइड कर रही है कि वो इस सर्जरी के साथ कंटिन्यू करेगी। मतलब डिसाइडेड टू गो अहेड विद ए सर्जरी, विद द सर्जरी। शेफ की स्पेलिंग जरूर देख लीजिए, डिलीशियस की स्पेलिंग देख लीजिए। जैक एंड जिल वेंट अप द हिल, ये बचपन में आपने किताब पढ़ी होगी। टू फैच अ पेल ऑफ, मतलब ये कविता पढ़ी होगी। टू फैच अ पेल ऑफ वाटर, पेल का मतलब होता है बाल्टी, बकेट। द चिल्ड्रन प्लेड इन द पार्क ऑन अ सनी डे। ध्यान रखिए ऑन आएगा यहाँ पे, डे से पहले ऑन आएगा। ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन अ डे। ठीक है। अब आपसे मैं एक इडियम पूछता हूँ, इसका मतलब आप मुझे कमेंट करके बताइए। इस बकेट से है किक द बकेट।
किक द बकेट, ये आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है किक द बकेट। इसका आप मुझे कमेंट करके आंसर बताइए, किक द बकेट का आंसर क्या होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप डेली बुक ऐप के क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहते हैं शिफ्ट वाइज, क्वेश्चन वाइज, चैप्टर वाइज, तो आप हमारे चैनल PYQ गाइड ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। अगर आपको सपोज ईडियम्स ही अटैम्प्ट करने हैं तो आप सर्च करिए टेलीग्राम चैनल पर #ईडियम्स, #सिनोनिम्स, #एंटोनिम्स, एंड साथ ही साथ #स्पेलिंग, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए आप सर्च कर सकते हैं #OWS। थैंक यू सो मच, थैंक यू।